हमारे धर्म शास्त्र हमने दो भजन सुने। पहला भजन है, देते हैं धन्यवाद तुम्हें मेरे दिल के सारे उद्गार, धन धन कहती तृप्त न होती जीवा मेरी बारंबार। तो इसका दूसरा पद आज इस पर थोड़ा विचार करते हैं। पहला पद कल पढ़ा था, उपकृत किया है रोम रोम इस जीवन का मेरे भगवान, इस जग में जो कहीं ना मिलता दिया है आपने ऐसा दान। कि भगवान आपने मेरे समूचे अस्तित्व का, मेरा रोम रोम आपने उपकृत कर दिया। अपने परम उपकारों की बदौलत आपने मेरा रोम रोम उपकृत कर दिया। आपने मुझे ऐसा दान दिया है जो केवल आप ही दे सकते हैं, और ऐसा दान जिसकी सारी मानवता को यहाँ भी परलोक में भी सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। ऐसा महादान दिया है जो और किसी के पास नहीं है। तो दूसरा पद है, मस्तक झुक जाता है मेरा करके तब चरणों का ध्यान। है ये तब शब्द है, तब। ये मैथिली भाषा में तब का मतलब होता है आपका। हम कई बार कई धर्म साथी तब बोल जाते हैं, तब। तब है, तब नहीं है। तो लिखा है कि मस्तक झुक जाता है मेरा करके तब चरणों का ध्यान। कि हे भगवान, आप मेरे परम उपकारी हैं, सारी मानवता के परम उपकारी हैं। जब मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में जाता है तो मेरा मस्तक विवश झुक जाता है। आपके परोपकारी रूप को देखकर, आपके परम सुंदर रूप को देखकर, आपके सत्य स्वरूप को देखकर, सत्य अनुरागी शुभ अनुरागी देव शक्तियों से सुसज्जित देव रूप को देखकर मेरा मस्तक विवश आपके श्री चरणों में झुक जाता है। मस्तक झुक जाता है मेरा करके तब चरणों का ध्यान। आपके श्री चरणों का ध्यान करते ही मेरा मस्तक झुक जाता है। और हृदय की क्या अवस्था होती है? हृदय उत्कंठित होता है, आपको अपना रक्षक जान। कि आप धर्म की दृष्टि से आप हमारे धर्म जगत में धर्म जन्मदाता हैं। आपने धर्म जगत में हमें मात्र धर्म का जन्म ही नहीं दिया, आप हमारी आत्मा की उसी क्षण से, जब से धर्म जगत में हमारा जन्म हुआ है उसी क्षण से आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें रोगों से बचा रहे हैं, हमें स्वस्थ कर रहे हैं, हमें सुदृढ़ कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान, आप अपने व्रत को हमारा व्रत बनाकर विश्व का जो सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे कल्याणकारी कार्य है, उस कार्य को करने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान करते ही मेरा मस्तक आपके चरणों में झुक जाता है। किसी के आगे सरेंडर करना बड़ा अपमान की बात मानी जाती है। किसी के आगे सरेंडर करने का मतलब हम उसके आगे पराजित हो गए। लेकिन भगवान के आगे पराजित होना हमारे स्वर्ग के द्वार हमारे सौभाग्य के द्वार का खुलना है। भगवान के सम्मुख पराजित होना हमारे लिए गर्व की बात है। भगवान से पराजित होकर हमारी आत्मा की रक्षा और कल्याण का मार्ग खुलता है। इसलिए हे भगवान, मेरा मस्तक आपके श्री चरणों में आपका ध्यान आते ही झुक जाता है और मेरा हृदय उत्कंठित हो जाता है। उच्च खुशियों से, उच्च रस से भर जाता है। रोम रोम जैसे न तृप्त हो जाता है। यह स्मरण करते ही कि आप मेरे धर्म जगत में रक्षक हैं, एकमात्र आप मेरे रक्षक हैं। आप अद्वितीय क्षमताएं रखते हैं।
आप अद्वितीय कामनाएं रखते हैं हमें बचाने की, हमारा सर्वांग हित करने की अद्वितीय ललक रखते हैं। इसीलिए हे भगवान, मेरा हृदय आपके इन परम उपकारों को सम्मुख लाकर उत्कंठित हो जाता है, उच्च खुशियों से, उच्च रस से भर जाता है, यह जानकर कि आप मेरे रक्षक हैं। मेरे अंदर विश्वास हिलोरे लेने लगता है, अटल विश्वास बनता जाता है, विश्वास अटल होता जाता है कि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा रक्षक, आप जैसा हितकर्ता, आप जैसा सत्य अनुरागी, आप जैसा शुभ अनुरागी और कोई नहीं। अगली पंक्ति में आपके ऐसे भव्य रूप के दर्शन करके आंखें भरती अश्रु जल से। मनुष्य को आंसू कब आते हैं? दो स्थितियों में आंसू आते हैं। एक स्थिति तो वो दुखी हो बहुत, किसी ने आघात पहुंचाया हो, चोट पहुंचाई हो किसी प्रकार की, उससे दुखी होता है। और एक आंसू आते हैं उच्च खुशियों के। तो उच्च खुशियों के आंसू जो हैं वो हमारे आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमारे हित के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो भगवान आपके परोपकारी रूप को स्मरण करते ही मेरी आंखें पवित्र आंसुओं से भर जाती हैं। ऐसा रोना, ऐसे आंसू बहुत कम लोगों को, बहुत सौभाग्यवान जन को मिलते हैं। कोई कोई सौभाग्यवान जन ऐसे आंसू रोने का अधिकार पाता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिलता। आंखें भरती अश्रु जल से सतगुरु आपका रूप निहार, कि आपका रूप जैसा है, परम सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी, जितना समझाया हमें उतने से ही इतने अनुप्राणित हो जाते हैं, हृदय इतना उत्कंठित हो जाता है कि पवित्र खुशियों के पवित्र आंसुओं से आंखें भर आती हैं। देते हैं धन्यवाद तुम्हें भगवान, आपके परोपकारों के बदले में मेरे पास मात्र शब्दों में धन्यवाद है और कुछ नहीं है। हे भगवान, तुम ऐसे कैसे, हम कैसे। वो गीत सुना था ना हमने सीमा जी की आवाज में, तुम कैसे, हम कैसे, हम पापी, तुम पाप खंडन। हम पापी हैं, आप हमारे पापों को नष्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तुम कैसे, हम कैसे। तो प्यारे साथियों, दूसरा भजन वो पुण्यवान देवात्मा का लिखा हुआ है। यह भजन हमने, जो पहला भजन था, ये श्रीमती सत्यावती शर्मा जी का लिखा हुआ है। उनका प्रलोक में शुभ हो। इतने सुंदर, इतने भव्य भजन देने के लिए उनके अपने व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है ऐसे भजनों से। तो दूसरा भजन जो हमने सुना सुदेश जी की आवाज में, धन्य है देव गुरु भगवान, सत्य और शिव सुंदर जिनका, हाँ लक्ष्य और रूप महान। तो दूसरा पद है, महालक्ष्य जिन साधन की ना, जीवन अपना कर कुर्बान। कि हे भगवान, आप वो भगवान हैं जिन्होंने अद्वितीय जीवन व्रत धारण किया, अद्वितीय प्रतिज्ञाओं से अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध बद्ध किया। प्रतिज्ञाबद्ध करना, अपने आप को एक विशेष व्यवस्था में बांध लेना। वो व्यवस्था क्या है? कि हमें आत्मा का ज्ञान देना, धर्म का ज्ञान देना, आत्मा का बोध देना, आत्मिक विकारों का हमें उनसे छुटकारा पाने की विधियां देना, और उनसे छुटकारा हम पा सकें उसके लिए बल प्रदान करना। आपने अपना आदर्श अद्वितीय जीवन हमारे सम्मुख रखा है। भगवान की शिक्षा में काल्पनिक कुछ भी नहीं है। भगवान ने जो हमारा लक्ष्य बताया है, भगवान वो लक्ष्य हमारे सामने
जी कर दिखा रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं अपनी शिक्षा में, वो प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार है, उसको सार्थक किया जा सकता है। तो क्या कहा कि भगवान, आपने अद्वितीय जीवन व्रत धारण ही नहीं किया, अपना जीवन लक्ष्य धारण ही नहीं किया, उसको साधन भी किया। साधन भी उसको सार्थक किया, सफल किया है, सफल भी किया है। महालक्ष्य जिन साधन की ना, अपने प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए अपना सारा जीवन होम कर दिया, अपना सब कुछ होम कर दिया। पुण्य भगवान ने जब जीवन व्रत धारण किया 20 दिसंबर सन 1882, जीवन व्रत धारण करने के तुरंत बाद उन्होंने बहुत मार्मिक शब्दों में बहुत भव्य बात कही थी। भगवान ने कहा था कि अब दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, उनके साथ मेरा धर्म के आधार पे संबंध होगा। धर्म के आधार पे तो मैं आपको अपना संबंधी मान सकता हूँ, अगर धर्म नहीं है तो आप मेरे कुछ नहीं लगते। अर्थात भगवान हमें वास्तव में सचमुच में धर्मवान बनाना चाहते हैं। तो इस पद में क्या दिया है? महालक्ष्य जिन साधन की ना, ऐसे गुरु जिन्होंने अद्वितीय लक्ष्य धारण किया, उसको सफल किया, सार्थक किया, और अपना जीवन जीवन अपना कर कुर्बान, अपनी सारी शक्तियां, अपना सारा जीवन और जीवन से संबंधित सब वस्तुएं, सब अस्तित्व उसमें होम कर दिए। इसीलिए भगवान आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये प्रश्न उछाला जाए ना कि सचमुच में कोई धर्मवान है, तो धर्मवान होने के लक्षण क्या है बताओ, तो देखो फिर कैसी कैसी बातें आती हैं। क्लेम करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वो बेचारे कन्विंस, खुद को ही नहीं पता क्या बोल रहे हैं, किस प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं। वो मिथ्या रस्मों को पूरा करना ही धर्म समझते हैं। धर्म वो है जो नेचर ने बनाया है। धर्म वो है, धर्म एक ऐसी विधि है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऐप है, जिसके हिसाब से, जिसके अनुसार जीकर मनुष्य अपने लिए और सबके लिए हितकर और कल्याणकारी बन सकता है, उच्च सुख रस लाभ कर सकता है, उच्च जीवन लाभ कर सकता है, अमर जीवन भी लाभ कर सकता है। तो ये देवात्मा ने सफल करके, सार्थक करके, प्रमाणित करके हमें दिखा दिया। देवात्मा के सारा जीवन पढ़ लो, 20 साल, 30 साल, मैं 46 साल से पढ़ रहा हूँ। भगवान देवात्मा के देव जीवन में एक भी लेश मात्र भी किसी घटना में कोई ऐसी त्रुटि नहीं मिलती जिसके लिए, जिसको कह सके कि भगवान अपने जीवन लक्ष्य पीछे हट के कहीं, लेश मात्र भी। मनुष्य होने के नाते भगवान की भी वही लिमिटेशन है, सीमाएं हैं जो हमारी हैं। हम लोग कितने दुर्बल, सभी दुर्बल है। वो एक बड़ा पुराना फिल्मी गाना आता था, आपने भी सुना होगा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। अर्थात हम सब मनुष्य किसी न किसी दुर्बलता के दास हैं। कहीं ना कहीं हम लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन भगवान देवात्मा में लेश मात्र भी कहीं दुर्बलता दिखाई नहीं दी। ऐसा अद्वितीय चमत्कार देवात्मा ने अपने देव जीवन से करके, अपने जीवन लक्ष्य को सफल करके, सार्थक करके हमारे सामने रखा है। और भगवान ने अपनी सारी शिक्षा को व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में जीकर हम पर ये अद्वितीय ढंग से प्रमाणित किया है कि भगवान की सारी शिक्षा को जीवन में उतार कर जिया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उंगली पे पहाड़ उठा लिया, ऐसी लेश मात्र भी कोई ऐसी गपबाजी नहीं है। धन्य है देव गुरु भगवान, सचमुच में भगवान धन्य है। हमारे पास तो भाव ही नहीं है, बहुत कम है कि भगवान को हम सचमुच में धन्यवाद दे सकें, धन धन कह सकें कि उनके अंदर कैसी अद्वितीय योग्यताएं हैं, कैसी अद्वितीय क्षमताएं हैं।
जिनके लिए उनको धन धन कहने के हम योग्य बन सकें। तो जितना भी है शब्दों से ही सही कि भगवान की महिमा को हम महसूस कर सकें। तो प्यारे धर्म साथियों, कल हमने पिछला अध्याय खत्म किया था, 40वां अध्याय, शक्ति तत्व से अंधता। कि शक्ति तत्व क्या है नेचर में, शक्ति तत्व क्या कार्य करती है, शक्ति तत्व की परिभाषा क्या है, इसके कार्य क्या है। इतनी शानदार, इतनी भव्य शिक्षा वैज्ञानिकों ने जड़ और शक्ति की खोज की। शक्ति क्या चीज है, जड़ क्या चीज है, और भगवान देवात्मा ने उन वैज्ञानिकों की खोजी हुई चीज को प्लेटफॉर्म बनाकर, एक स्टेज बनाकर विज्ञान मूलक सत्य धर्म का भवन स्थापित कर दिया। नेचर में जितने भी विषय हैं, यदि उनका वैज्ञानिक विधि से उनकी खोज की जाए, कि उसका भूतकाल देखा जाए, तो अंत में हमारी खोज वहां जाकर खड़ी हो जाएगी। जैसे पुराने मुल्कों में गलियां बंद हो जाती है ना, आगे एक जगह जाके वो नक्शे ऐसे होते, गली बंद हो जाती है, आगे गली नहीं है। तो विश्व में जितने भी विषय हैं जो सचमुच के हैं, जो नेचर मूलक है, उनकी अगर हम भूतकाल में खोज करें, पीछे को जाए देखें, तो वहां जाके खड़े हो जाएंगे जहां वैज्ञानिकों ने मूल सत्य में बता दिया कि ये पूरी नेचर दो प्रकार के वस्तुओं से, दो प्रकार के पदार्थों से भरी हुई है, तीसरी कोई चीज नहीं है। एक को जड़ पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, और एक को एनर्जी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किसी भी विषय को ले लें, संगीत को ही ले लें, अगर जड़ पदार्थ और शक्ति तत्व ना होते तो संगीत ना निकलता। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हमारे बीच में, मेरे अंदर भी जड़ भी है, शक्ति भी है, आपके अंदर भी है, और मध्य मध्य में भी है। तो जड़ शक्ति, अंत में जड़ शक्ति पर जाके हमारी खोज खड़ी हो जाएगी। वहां से देवात्मा ने शिक्षा को उठाया है। तो भगवान ने ये लिखा ना कि शक्ति तत्व क्या है। जड़ और शक्ति जहां से शुरू होते हैं, वहीं से धर्म शुरू होता है, साथ की साथ ही। बाकी किसी मत में, किसी मजहब में, किसी धर्म में, तथाकथित धर्म में इतना डीप कोई नहीं गया, उसकी जड़ों तक नहीं गया। तभी तो मुझे ये दुस्साहस करने का अवसर, सौभाग्य मिलता है कि सत्य धर्म नेचर की कोख से पैदा हुआ है। अगर नेचर में जड़ शक्ति ना होती तो सत्य धर्म पैदा ही ना होता। तो अब ये आगा 41वां परिच्छेद, देव शास्त्र। कि भगवान ने ये जो खोज पूरी कर ली धर्म की, मनुष्य के आत्मा के जीवन की भी, और धर्म की खोज पूरी कर ली। अब उस खोज को लिपिबद्ध करने के लिए भगवान ने देव शास्त्र लिखने आरंभ किए। तो बहुत ही सुंदर पढ़ा, बहुत ही मजेदार अध्याय है ये भी। हमारे ज्ञान चक्षु बहुत खुलते हैं, हमें पढ़ के सुन के बड़ा आनंद आता है, और हमारे कितने भ्रम दूर होते हैं। अगर कोई हमारे से प्रश्न करे तो हम बड़े गौरवमयी ढंग से उसको, उसके आगे व्याख्यान कर सकते हैं। तो 41वां अध्याय है, 41वां परिच्छेद है देव शास्त्र। तो भगवान क्या फरमाते हैं, जलवायु के परिवर्तन के द्वारा मैं अपनी रोगी अवस्था के दूर करने के निमित्त अगस्त सन 1894 ईस्वी में मिंटगोमरी गया हुआ था। 1894, उस वक्त भगवान की आयु कितनी थी, है 44 साल। हाँ जी, हाँ, 44, 44 साल की आयु में भगवान कहाँ, कितने शिखर तक पहुंच गए। सतधर्म की शिक्षा लिखना शुरू कर दिया भगवान ने। यानी कि सन 1894 मिंटगोमरी गए हुए थे, वहां के निवास के दिनों में ही देव शास्त्र की रचना का प्रथम सूत्रपात हुआ था। देव शास्त्रों को लिखने का कार्य शुरू हुआ था।
1894। तब से उसकी रचना का काम प्रतिवर्ष जारी रहा। तो ये लिखने का काम शुरू रहा भगवान का, देव शास्त्र का। यह शास्त्र क्या है, इसकी अन्य धर्म शास्त्रों से क्या विशेषता है। हिंदू धर्म में है बहुत सारे वेद शास्त्र, कहते हैं वेद है, शास्त्र है, और धर्म मतों के भी अपने अपने धर्म ग्रंथ कहलाए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब से इसकी रचना शुरू हुई है, तो उसके बारे में हमें यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यह शास्त्र क्या है, देव शास्त्र क्या है, इसकी अन्य तथा कथित धर्म शास्त्रों से विभिन्नता क्या है, विशेषता क्या है जो उनमें नहीं है, ऐसी क्या विशेषता है इसमें, देव शास्त्र में। इसमें किन किन विषयों पर कैसी कैसी शिक्षा दी गई है, आदि आदि। हम ये जानने की जरूरत है कि देव शास्त्र और दूसरे अन्य अन्य शास्त्रों में भेद क्या है, अंतर क्या है। तो भगवान फरमाते हैं कि इस विषय पर संवत 1965 के समय, संवत वैशाख संवत 1965 ये में जीवन पथ में जो लेख छपा था, उसमें से एक भाग नीचे उद्धृत किया जाता है। संवत 1965 यानी कि 57 साल हम घटा लें, 1908, सन 1908। 1908, हाँ। तो इसमें कहते जो लेख लिखा गया था ना डिटेल में, उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है देव शास्त्र के विषय में। तो देव शास्त्र क्या है, ये प्रश्न है। तो पूज्य भगवान उत्तर देते हैं, हम भी विचार किया करें, कोई पूछे हमारे से देव शास्त्र क्या है। हमारे पास तो मोटी बुद्धि है, देव शास्त्र के देवात्मा ने जो ग्रंथ लिखा है धर्म की शिक्षा का, उसे देव शास्त्र कहते हैं। देखिए भगवान ने कितनी खूबसूरती से क्या क्या कहा है। देव शास्त्र क्या है, इसका उत्तर यह है कि देव धर्म की सर्वोच्च, सच्ची, एकता प्रतिपादक तथा पूर्ण कल्याणकारी शिक्षा का जो शास्त्र व ग्रंथ है, उसका नाम देव शास्त्र है। तो देव शास्त्र के एक वाक्य में भगवान ने विशेषताएं बता दी देव शास्त्र की, कि देव शास्त्र देव धर्म का वो ग्रंथ है जिसमें सर्वोच्च शिक्षा है, धर्म की सबसे ऊंची शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है। जितना मर्जी उसके ऊपर क्रॉस चेकिंग करते रहो, सच्ची शिक्षा है, एकदम खरी। एकता प्रतिपादक है, उच्च में लाने वाली शिक्षा है, और पूर्ण कल्याणकारी शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा जिस ग्रंथ में लिखी गई है, उस ग्रंथ का नाम है देवशास्त्र। फिर इस शास्त्र व पुस्तक का प्रकाशक कौन है, कि ये किसने लिखी, किसने छपवाई, किसने प्रकाशित की। तो भगवान उत्तर भी देते हैं, देव धर्म प्रवर्तक। आम ग्रंथों के बारे में क्या कहा जाता है कि ईश्वर ने लिखी है ये। अगर इसकी जांच पड़ताल करी जाए कि ईश्वर ने कब लिखी, कागज कहाँ से लाए, प्रेस कौन सी थी जहां ये छपी थी, ईश्वर के साइन कहाँ हैं, अगर सच की खोज करेंगे तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो वहां अटक जाएंगे। तो इस शास्त्र या इस ग्रंथ का प्रकाशक कौन है, भगवान उत्तर देते हैं, देव धर्म प्रवर्तक अर्थात देवात्मा, जिन्होंने शोध करके देव धर्म की खोज की है, ग्रंथों को लिखा है, और जिन्होंने इसको छपवाया है, वो प्रवर्तक है, वो हैं देव शास्त्र के प्रकाशक। अब देव धर्म शब्द आ गया। अगला प्रश्न है, देव धर्म क्या है,
कि हमने तो ऐसा धर्म सुना नहीं कोई, देव धर्म ये नया ही नाम है। देव धर्म क्या है? अब देखिए पूर्णी वहां ने कितनी सुंदर, कितनी शानदार व्याख्या की है, देव धर्म की व्याख्या की है। देव प्लस धर्म। तो भगवान लिखते हैं कि देव शब्द दिव धातु से बना है। संस्कृत में धातुएं होती हैं, गर्दानें होती हैं, जैसे इंग्लिश में होती है ना, वर्ब होते हैं, क्रियाएं होती हैं, हिंदी में भी है व्याकरण। तो संस्कृत की व्याकरण की भाषाओं में ही आता है, धातुएं आती हैं, गर्दानें आती हैं। देव शब्द दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ है दीप्ति। देव का अर्थ है दीप्ति, प्रकाश, चमक व ज्योति, चार नाम दे दिए। देव का मतलब दीप्ति, दीप्ति का मतलब प्रकाश, चमक, ज्योति। धर्म का अर्थ है स्वभाव व जीवन। जो जीवन है, जो चमकदार जीवन है, अगर दोनों को जोड़ के है, जो चमकदार, जो भव्य जीवन है, जो चमकदार जीवन है, भव्य जीवन है। और इसलिए देव धर्म का अर्थ हुआ ज्योतिर्मय उच्च जीवन, जो चमकदार जीवन है, वह है देव धर्म। ऐसा जीवन देव धर्म है। इसका दूसरा अर्थ है, श्लोक बड़ा प्यारा श्लोक है, देवस्य धर्म सदैव धर्म, देवस्य धर्म सदैव धर्म। अर्थात देव व देवात्मा का जो धर्म है, यानी देवात्मा जिस धर्म को मानते हैं, जिस व्यवस्था को मानते हैं, उसका नाम है देव धर्म। अब नया शब्द आ गया यहाँ, देवात्मा कौन है? तो भगवान उत्तर देते हैं, देव धर्म प्रवर्तक, जिन्होंने नेचर की कोख से देव धर्म की खोज की है, उसको लिपिबद्ध किया है, ग्रंथ लिखे हैं, इसको स्थापित किया है और इसको नाम दिया है, भव्य नाम दिया है देव धर्म। वह देव धर्म के जो प्रवर्तक हैं, वह देवात्मा है, उनको देवात्मा का है। देवात्मा भगवान का नाम नहीं है, ये धर्म जगत की सबसे ऊंची डिग्री है, देव धर्म देवात्मा। फिर आगे है, इस पृथ्वी में जीवंत आकार रखने वाली जीवनी शक्ति का प्रकाशक। देखिए भगवान देवात्मा एक एक शब्द को कैसे, जैसे ना ऊंट को ना सुई के नकेल में से निकाला जाता है, सुई के अंदर पतला सा छेद होता है ना, जिसमें से धागा डाला जाता है। तो भगवान देवात्मा बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी मोटी सच्चाइयों को इतना सूक्ष्मता से लिख देते हैं कि उसके अंदर लेश मात्र भी अशुद्धता नहीं रहने देते। देखिए भगवान ने नए शब्द लिखे हैं, इस पृथ्वी में जीवंत आकार रखने वाली जीवनी शक्ति का प्रकाश, और फिर लाखों वर्षों तक उसके उच्च विकास में मनुष्य का प्रकाश, और फिर मनुष्य के सहस्त्रों वर्षों के उच्च विकास के अनंतर जिस आत्मा ने अपनी गठन में पूर्णता को प्राप्त होकर देव जीवन लाभ किया है, उसी देव जीवन प्राप्त आत्मा का नाम देवात्मा है। यहाँ भगवान ने, ये देखिए मैंने पहले बार ये शब्द मेरे ध्यान में आए हैं जबकि मैं 40 सालों से पढ़ रहा हूँ, कि भगवान ने जीवंत आकार रखने वाली जीवनी शक्ति को जीवंत आकार रखने वाली कहा है। आकार होता है स्थूल चीजों का। मेरे मुख से अनजाने ही मैंने ऐसे कह दिया अंदाजे में शुरू में, कि जब हमारी खोज पीछे को जाती है भूतकाल में, चाहे शक्ति की हो चाहे जड़ की हो, वो अंत में जहां जाके खड़ी हो जाती है, वहां से ये उत्तर मिलता है कि नेचर में केवल दो ही चीजें हैं, बाकी जो कुछ भी है उनका विकसित विकसित रूप है, जड़ और शक्ति। यहाँ सचमुच में वो प्रूफ मिल गया। भगवान ने क्या कहा, मैं फिर पढ़ता हूँ दोबारा, इस पृथ्वी में जीवंत आकार रखने वाली जीवनी शक्ति का प्रकाश,
और फिर लाखों वर्षों तक उसके उच्च विकास में मनुष्य का प्रकाश, और फिर मनुष्य के सहस्त्रों वर्षों के उच्च विकास के अनंतर जिस आत्मा ने अपनी गठन में पूर्णता को प्राप्त होकर देव जीवन लाभ किया है, उसी देव जीवन प्राप्त आत्मा का नाम देवात्मा है। देवात्मा कौन? भगवान ने उसका उत्तर दिया है, देवात्मा वो है जो इस प्रोसेस में से यहां तक पहुंचे हैं। इस देवात्मा के भीतर जिस देव जीवन का प्रकाश हुआ है, उस प्रकाश में उसने विश्वगत जो जो मूल सत्य देखे हैं, विश्वगत जो नेचर में वर्तमान मूल सच्चाइयां देखी हैं। मूल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर बाकी सब कुछ खड़ा है। जैसे हमारे ये भवन, हमारे घर जिस धरती पे खड़े हैं, हमारे घर का मूल क्या है? ये धरती। ये धरती ना होती तो घर कहाँ खड़ा होता? तो पूर्ण भगवान क्या बताते हैं, फिर सुनिए। इस देव जीवन, इस देवात्मा के भीतर जिस देव जीवन का प्रकाश हुआ है, भगवान देवात्मा में देव जीवन का प्रकाश हुआ है, उस प्रकाश में उसने विश्वगत जो जो मूल सत्य देखे, भगवान ने अपने इस देव जीवन के प्रकाश में जो जो मूल रूप से सच्चाइयों को देखा, जिनके ऊपर शेष सच्चाइयां खड़ी हैं, अगर वो ना होते तो शेष सच्चाइयां भी गिर जाती। जो जो भगवान देवात्मा ने मूल सत्य देखे, यथा मनुष्य की पूर्ण गठन के संबंध में जो जो तत्व अवलोकन किए, भगवान ने शोध कर करके मनुष्य के संबंध में जो जो सच्चाइयां देखी, मनुष्य आत्मा के विनाश और विकास अथवा उसके जीवन की अधोगति और उच्च गति के संबंध में, विश्व के विविध विभागों के साथ उसके संबंध सूत्रों के विषय में, प्राकृत धर्म और अधर्म के संबंध में, सच्ची मुक्ति तथा सत्य और पूर्णांग धर्म जीवन के संबंध में, और इसी प्रकार पूर्णांग धर्म संबंधी नाना यज्ञों और व्रतों के संबंध में जो सत्य व तत्व देवात्मा ने देखे और उपलब्ध किए, उन्हें इस पृथ्वी के सब अधिकारी मनुष्यों के परम कल्याण के लिए उचित विभागों और रचना प्रणाली के द्वारा जो आकार दिया है, उन सब का वह आकार रूप देव शास्त्र है। भगवान ने जो जो सच्चाइयां मनुष्य आत्मा के संबंध में देखी, जो जो सत्य धर्म के संबंध में देखे, भगवान ने उनको लिपिबद्ध करके अलग अलग श्रेणियों में बांट कर जो आकार बनाए, ये जो परिच्छेद बनाए, अध्याय बनाए, देव शास्त्र के 4 खंड अलग बनाए, भगवान ने देव जीवन लिखा अपना, और जो ग्रंथ लिखे और जो क्लैरिफिकेशन लिखी, ये जो जो आकार दिए ग्रंथों के रूप में, जिस ज्ञान को, उनका वो आकार रूप जो है उसका नाम है देव शास्त्र। देव शास्त्र एक कागज की मोटी सी पुस्तक नहीं है, मनुष्य आत्मा के, देव आत्मा के सत्य धर्म के ज्ञान का स्थूल रूप है देव शास्त्र। यानी थोड़े शब्दों में भगवान कहते हैं भी, अगर ये बात जटिल लगती है, मुश्किल लगती है, तो थोड़े शब्दों में समझो। भगवान ने पुनः समझाने की कोशिश की है। क्या कहते हैं भगवान थोड़े शब्दों में? कि यह वह धर्म पुस्तक है कि जो एक देवात्मा के सर्वोच्च ज्ञान और जीवन का प्रकाशक ग्रंथ है। देव शास्त्र वो ग्रंथ है जो भगवान देवात्मा के सर्वोच्च ज्ञान का और उनके अद्वितीय देव जीवन का प्रकाशक ग्रंथ है, उसका नाम है देव शास्त्र। हम सरल शब्दों में और समझ सकते हैं, जो मुझे तुझको थोड़े से समझ आए हैं, कि देव शास्त्र क्या है? भगवान देवात्मा का अवतार है, भगवान देवात्मा का सच्चा प्रतिनिधि है। जो भगवान देवात्मा के पास ज्ञान है, जो बोध है, जो उनका उच्च जीवन है,
ये ग्रंथ उसके प्रतिनिधि हैं, भगवान देवात्मा के देव रूप के। तो देव शास्त्र के बारे में भगवान ने जो शिक्षा दी है, इसको भी टुकड़ों में बांटा है। अब हमने एक बात पढ़ी है कि देव शास्त्र क्या है। नंबर 1 पे आप ये पेज खोल लें, अगर 41वें अध्याय का 283 पेज पे है, तो देखिए नंबर 1 में देव शास्त्र क्या ये दिया। देव शास्त्र किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है, ये विशेषताओं का भगवान ने इसमें संक्षेप में वर्णन किया है। अब दूसरी विशेषता, देव शास्त्र की शिक्षा तथा उसकी विशेषता। इस पृथ्वी में ऐसी कितनी ही पुस्तकें पाई जाती हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, कि जिनको लोग उन्हें मनुष्य की रची हुई पुस्तक जानने और मानने के स्थान में ईश्वरकृत अर्थात ईश्वर नामक किसी कल्पित पुरुष की रची हुई विश्वास करते हैं। इन्हीं पुस्तकों को माना जाता है कि ईश्वर ने रची है, ईश्वर ने ग्रंथ दिया है, ये मानते हैं लोग। और कितने ही लोग अपने अंतर ऐसा विश्वास न रखकर भी केवल कपटता के द्वारा उनके संबंध में ऐसा विश्वास प्रकट करते हैं कि कई लोग ये अंदर से मानते हैं कि ये किसी ईश्वर की नहीं लिखी हुई, लेकिन वो बाहर से पखंड करते हैं कि हाँ ये भगवान की, ईश्वर की लिखी हुई है। परंतु देव धर्म प्रवर्तक की शिक्षा यह है कि जिस प्रकार पीतल का लोटा अथवा चांदी का, देखो भगवान ने कितना सुंदर दृष्टांत देते हैं कि हम भाग नहीं सकते, हम मुकर नहीं सकते उस सत्य से जो भगवान बता रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान के देव धर्म प्रवर्तक की शिक्षा यह है। अब ऊपर वालों ने तो कह दिया कि ईश्वर ने दी है, ये ग्रंथ ईश्वर का रचा हुआ है, हमें विश्वास कैसे हो कि ये ईश्वर का रचा हुआ है। नीचे भगवान ने एक दृष्टांत दिया है। भगवान क्या कहते हैं कि देव धर्म प्रवर्तन प्रवर्तक की शिक्षा यह है कि जिस प्रकार पीतल का लोटा अथवा चांदी का कटोरा किसी को कहीं मिले, अगर आपको पीतल का लोटा मिलता है किसी रेगिस्तान के रेत में दबा हुआ, या पहाड़ों में ऐसी जगह पे जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं रहता, या समुद्र की गहराइयों में कहीं लोटा मिलता है पीतल का या चांदी का कटोरा, कोई ऐसी चीज, या भूमि के खोदने से कोई ऐसी जगह पे मिलती है ऐसी चीजें, उसके ऊपर बनाने वाले का नाम खुदा हुआ हो या ना खुदा हुआ हो, उसके बनाने, उस बर्तन के बनाने का ठीक समय का ना पता हो, स्थान का ना पता हो, किस मनुष्य ने बनाया ये भी ना पता हो, इसके अतिरिक्त किसी और का बना हुआ नहीं यह, तो उससे ये धारणा तो हमारी गारंटी से सच्ची है कि ये पीतल का लोटा, ये चांदी का कटोरा किसी बंदर ने, किसी रीछ ने, किसी शेर ने, किसी मछली ने, किसी कौवे ने नहीं बनाया, वो मनुष्य ने बनाया है। हम कैसे मान लें कि ये तो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है? क्योंकि हमारे पास अनुभव है इस विषय में। हमने देखा है कि मनुष्य ने धातुएं खोजी हैं, उनका ज्ञान पाया, बरसों लग गए, सैकड़ों साल लग गए ज्ञान पाते पाते, कौन सी धातु क्या काम आ सकती है, कितना उसके अंदर शोधन करना पड़ता है, किस तरह उनकी अलग अलग प्रकार के उपकरण बनते हैं, उनमें लोटा भी कैसे बनता है, कटोरा भी कैसे बनता है, ये भी मनुष्य ने पहले धातुएं खोजी फिर उनको बनाया। हमारे पास इतिहास है, इन चीजों का अनुभव है हमारे पास, और सच्चा ठोस अनुभव है। तो ऐसी सारी चीजों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह लोटा और यह कटोरा चाहे कहीं मिला हो, किसी अवस्था में मिला हो, चाहे उसमें किसी का नाम एड्रेस लिखा हो, फोन नंबर लिखा हो या ना लिखा हो, जगह का नाम लिखा हो या ना लिखा हो, कहीं से मिला हो, तो ये निर्विरोध गारंटी है इस बात की, ये सच्चाई है, वो किसी मनुष्य के हाथ का बना हुआ है। हम ये नहीं मान सकते भी किसी ईश्वर ने बनाया है ये लोटा। हालांकि ऐसी फेसबुक पे अब भी आती रहती हैं कि ईश्वर ने ये चीज बना दी, ये चीज बना दी, देखो। तो भगवान क्या कहते हैं कि उससे जो हमें ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, वो वह निश्चय
ये मिलता है कि ये किसी न किसी मनुष्य के हाथ का बना हुआ है, उसके बिना किसी और के हाथ का बना हुआ नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई पुस्तक हो, कहीं हो, किसी भाषा में हो, उसके कर्ता का, कर्ताओं का कुछ पता हो व ना पता हो, जिस काल में उसका कोई विषय रचा व लिखा गया हो, उसके बारे में भी चाहे कुछ प्रमाण न मिले, तो भी यह निश्चय जानो, ये गारंटी है कि ये निश्चय जानो, किसी अंधेरे में न रहो, यह निश्चय मानो इस बात को कि वह मनुष्य की रचना के अतिरिक्त और किसी की रचना नहीं है। प्यारे साथियों, भगवान ने हमें कितना, हमारा आत्मबल कितना बढ़ा दिया। अब कोई ठग आके कह दे कि ये तो विष्णु जी ने ये चीज बनाई है, ये ब्रह्मा जी ने ये चीज बनाई है, या कोई कह दे ये अल्लाह ने, खुदा ने ये चीज बनाई है, या किसी और का नाम ले दे, अपने अपने इष्ट का नाम ले दे जो काल्पनिक हो, जैसे ईश्वर हुआ, अल्लाह, खुदा हुआ, ये काल्पनिक है, क्योंकि इनका ना तो कभी प्रमाण मिला है। जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक हम उसके द्वारा बनाई गई किसी चीज को भी सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान भी तो साथ दे रहा है। हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी अनुभव इंद्रियां, हमारी बोध इंद्रियां भी तो अपना काम कर रही हैं। तो ये जो कहलाने वाली बातें कि ईश्वर ने बनाई है, हमारी ज्ञान इंद्रियों, हमारी बोध इंद्रियों, हमारे अनुभव के साथ मेल नहीं खाती, इसीलिए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसी बातों पे। तो प्यारे साथियों, कितना सुंदर दृष्टांत दिया पूर्णिमा ने, कितना सरल दिया है, और कितना हमारा आत्मबल बढ़ा दिया पूर्णिमा ने, कि कोई भी ग्रंथ चाहे कितना ही निकृष्ट हो, चाहे कितना ही महान हो, उसका निर्माता मनुष्य के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक सत्य है, और ये निर्विवाद सत्य है। इसमें टकरे मारना, एनर्जी वेस्ट करना नासमझी की बात है। तो प्यारे साथियों, कितना हमारा सौभाग्य है, भगवान ने हमारे आगे कितनी शानदार चीज रखी है। सबका शुभ हो, सबका भला हो। आगे विषय लंबा हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, इसलिए शेष हम कल तो नहीं होगा, परसों होगा। कल बुधवार है, श्रीमान रोचनानंद जी का साधन भी होगा, और शाम का 4:30 से 5:30 का साधन तो नहीं होगा। उसके बजाय रुड़की से जो साधन रहता है 5:45 से लेकर 7 बजे तक, तो हम वो साधन सुनेंगे। लिंक भी उसी समय मिल जाता है, और फिर आगे चलेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 4 मिनट है, कोई चाहे तो कोई छोटा सा भजन गा सकते हैं। शशि शशि गोयल जी, आप भजन सुना दें। भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। बहन जी, शुभ हो। हाँ जी श्रीमान जी, सबको। शुभ हो जी। हाँ जी श्रीमान जी, मैं गाती हूँ। सबको सदैव की जय, सबको सदैव की जय। 111 पेज पे है बहन जी ये। हाँ जी, ये तो रटा हुआ है पहले शुरू से ही। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे सभी प्यारे धर्म साथियों को प्रणाम। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। मेरी जो वासनाएं
मेरी उत्तेजनाएं, मेरी उत्तेजनाएं, उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होवे, क्रिया जो मुझसे होवे, हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। मेरी ये मिनती है दर पर तुम्हारे आकर, दर पर तुम्हारे आकर, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपना तो मेरी जाए, अधिकार हो तुम्हारा। शुभ शुभ। वो दूसरी वाली लाइनें ना मेरी लिखी नहीं हुई, जो दो वाली है, ये यहाँ की एक वो है संगीत सुधा। सबको सबका शुभ हो। कोई बात नहीं बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितना सुन लिया उतना ही ठीक, समय भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो मिलेंगे जी रात को 8:40 से 9:30, और कल प्रातः 5:30 से 6:30, और शाम को 5:45 से 7 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ संध्या जी। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका भला हो, सबका शुभ हो। शुभ संध्या जी।